हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यम दीपक क्यों जलाया करते हैं हम। धनतेरस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नरक चतुर्दशी की चौमुखा दिया क्यों जलाते हैं, नरक चतुर्दशी की बात करेंगे। सारी जानकारी दूंगी आपको एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं यम दीपक के बारे में। यम दीपक जलाने की परंपरा का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और सुख सुरक्षा का प्रतीक भी होता है। यह दीपक हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन हम अपनी आस्था और प्रार्थना के माध्यम से अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु के साथ ही समृद्धि की रक्षा भी करते हैं। और इस दीपक के माध्यम से हम यमराज जी से अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की प्रार्थना भी करते हैं, ताकि किसी अनचाही घटना या फिर अकाल मृत्यु का साया हमारे परिवार पर ना पड़े। यम दीपक जलाने की परंपरा का उल्लेख हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यम दीपक यमराज जी को समर्पित होता है, जिसकी कृपा से परिवार पर कोई अनहोनी नहीं होती, घर के सभी सदस्य निरोगी और दीर्घायु होते हैं, धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर यह दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज जी की दिशा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह दीपक यमराज जी के क्रोध को शांत करता है और अकाल मृत्यु के भय से आपको दूर करता है, और ये जो डर होता है ना अकाल मृत्यु का भय, ये दूर भगाता है। इस दीपक को सच्चे मन से जलाना चाहिए और उस समय यमराज जी की विशेष कृपा होती है, इसलिए यमराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे यहाँ कभी भी किसी की अकाल मृत्यु ना हो। यमराज जी को, जो मृत्यु के देवता कहा गया है, इस दीपक के प्रकाश से प्रसन्न होकर के परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धनतेरस की रात यम दीपक जलाने से पूरे वर्ष भर परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। हालांकि इस पवित्र क्रिया को संपन्न करने के लिए, यानी यम दीपक जलाने के लिए, कुछ सावधानियों का पालन करना जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से हमें न केवल यमराज जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इससे हमारे घर का वातावरण भी सकारात्मक और शुभ बनता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं यम दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है, चौमुखा दीपक ही क्यों जलाना चाहिए, और धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी की रात को जो यम दीपक दिया जलाया जाता है, वह दिया जलाना ज़्यादा सही रहता है। या फिर यम दीपक को आप धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी दोनों ही दिन में से किसी भी एक दिन जला सकते हैं, लेकिन धनतेरस की रात को यम दीपक जलाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। यम दीपक को रात के समय ही जलाया जाता है, और ख़ास करके तब जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हों, यानी जिन जिन सदस्यों को रात के समय घर के अंदर आना है, जब वह सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तब परिवार की ही कोई एक महिला या कोई पुरुष सदस्य घर के मुख्य द्वार के बाहर उस दीपक को जला सकें। ध्यान रखिएगा कि यह दीपक रात के ही समय में जलाया जाता है, यानी कि अगर 11 या 12 बजे की रात समय है जो, वो समय भी हो सकता है, और यदि 7 से 8:30 9 बजे तक का टाइम है तब भी आप जला सकते हैं, 10 बजे जला सकते हैं, 11-12 बजे भी जला सकते हैं, 12 के आगे मत कीजिएगा। तो यह दीपक उस समय तक आप जला सकते हैं। दीपक जलाने से आपको एक चौमुखा दिया तैयार कर लेना है। कच्ची मिट्टी का दिया कर सकते हैं आप, या तो फिर आप बाज़ार से ले आया हुआ मार्केट वाला दिया कर सकते हैं, और या फिर आप चौमुखी दिया बनाना चाहते हैं तो मिट्टी का कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुराना दीपक ही आज के दिन प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पुराना लिया जाता है दीपक, तो कहीं कहीं नया दीपक प्रयोग में लिया जाता है। यदि आपके पास चौमुखा दिया नहीं है, तो आप जो गोल दीपक, पुराना दीपक या मिट्टी का है, जो उसमें आप 4 बातियाँ, मतलब 4 या तो आप बत्तियाँ डालें, नहीं तो 2 बत्तियाँ लंबी लंबी बना लें और क्रॉस करके डालें, वो चौमुखी दीपक हो जाएगा। इस तरह से लगाएं आप 4 बातियाँ और चारों दिशाओं तरफ फैलाएं, यानी कि चौमुखी दीपक आपको बनाना है।
उस पर दीपक को सरसों के तेल से भर दें आप और उसमें एक सिक्का डाल दें। घर के अंदर ही रखकर, मतलब घर में मेन गेट होता है, वहाँ पर मेन गेट के द्वार पर जहाँ आपका निकलने का स्थान है उस द्वार पर आपको रखकर आपको दीपक जलाना है। घर में हर कमरे में दीपक को घुमाना है और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में आपका मुख, मतलब उस दीपक का मुख करके दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तब आपको ये दीपक जो यम का है उसे जलाना है, उसे नीचे रख देना है। ध्यान रखिएगा, दीपक डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखा जाएगा। दीपक के नीचे आप थोड़े से अनाज, मतलब जैसे गेहूं या चावल का आप आसन रखें। उसके बाद उसके ऊपर आप दीपक जलाने को रखें, दीपक जलाएं। कई जगह पर यम दीपक नाली के आसपास या फिर कई स्थानों पर रखा जाता है। यहाँ पर गंदगी हो, जैसे कि कूड़े आदि के ढेर हों, तो यहाँ ऐसा नहीं जलाया जाता है। गोबर के, जहाँ गोबर वगैरह के वो बनाते हैं उपले, वहाँ रख दिया जाता है, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। रखते तो उसको मेन गेट के यहाँ आंगन में है, घर की थोड़ी सी दूरी पर, जहाँ से इंसान निकलते हैं। हम लोग, आप लोग, सब लोग निकलते थे जब पहले के ज़माने में, बड़े गेट हुआ करते थे, थोड़ा सा घर से आगे जा कर के रख दिया करते थे दिया, जहाँ से निकासी होती थी। लेकिन अब जब कि हम फ्लैट्स में रहते हैं, हम छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, कोई किराए से रहता है, जगह नहीं है, आपके घर के जस्ट सामने किसी का गेट है, तो थोड़ा सा जहाँ से आपका मेन एंट्री वाला गेट है, बाहर एग्जैक्ट है, मतलब बाहर और अंदर होने का, उस देरी के बाहर रखकर आप जला सकते हैं। उसको कहते हैं यम का दिया। अगर आपके पास पुरानी मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं, चौमुखा दिया, और यम दीपक के ऊपर आप जलाकर उसको रख सकते हैं। अच्छा, और यमराज जी का आपको स्मरण करना है, प्रार्थना करना है कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों की अकाल मृत्यु से के भय से मुक्ति, मतलब भगवान मुक्ति प्रदान करें और सभी सदस्यों को उत्तम सेहत और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात को यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार किसी राज्य में एक हेम नामक राजा था। देव की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखाई गई तो पता चला कि विवाह के 4 साल बाद राजकुमार की तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां किसी भी कन्या की परछाई तक उस पर ना पड़ सके, ताकि राजकुमार का कभी विवाह ही ना हो सके। लेकिन वहीं उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। लेकिन विधाता के विधान के अनुसार विवाह के चौथे दिन ही यमराज के दूत राजकुमार को लेने आ गए। यह देखकर राजकुमारी खूब रोई। राजकुमारी के इस करुण विलाप को देखकर यमदूत के हृदय भी पसीज गए और उन्होंने यमराज जी से आकर कहा कि हे यमराज जी, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त हो सके। तब यमराज जी ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से जो दीपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण हर साल इस दिन यम दीपक जलाने की प्रथा शुरू हुई। यम दीपक जलाने के बाद जो सबसे खास सावधानी आपको बरतनी है वो यह है कि अगले दिन सुबह सवेरे जैसे ही आप उठें तो जो यम का दीपक आपने जलाया था, उस जगह पर जलाया था, उसका विसर्जन आपको कर देना है। यदि दीपक में आपने अधजली बाती है तो उस अधजली बाती सहित आपको उस दीपक को अपने घर से दूर कहीं पर भी विसर्जन कर देना है। खास तौर पर किसी चौराहे आदि जगह पर आपको फेंक देना है। जो एक का सिक्का होगा वो डाला है उसे भी आप किसी चौराहे पर रख कर आ जाएं, या फिर यम दीपक में से जुड़ी कोई भी सामग्री नहीं लानी है आपको घर में। जो भी दाना वगैरह था आप वो गाय को डाल सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं, क्योंकि दीपक के नीचे आपने चावल या गेहूं रखे होंगे तो वो आप पक्षियों को, चिड़ियों को डाल सकते हैं या गाय को डाल सकते हैं। जो अनाज रखा उसको आप चौराहे पर भी डालकर या तो फिर आ सकते हैं। इस तरह से यम दीपक जलाया जाता है। और यम दीपक जलाने के बाद सावधानी बढ़ती जाती है कि मतलब आपका जो भय होता है, ये जो भय है जो अकाल मृत्यु का, ये भी दूर होता है। अब बात करते हैं धनतेरस पर हम 13 दिए क्यों जलाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके आपको बताऊंगी क्यों जलाते हैं, कहाँ रखते हैं, क्या महत्व है। तो चलो शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यम का दिया। तो देखो, सबसे पहला है आटे का चौमुखा पहला दिया जो यमदेव के नाम से जलाया जाता है। यह अकाल मृत्यु के भय से आपकी रक्षा करता है। तो पहला दिया आपको मुख्य द्वार के बाहर देरी या चौखट के बाहर आपको जलाना चाहिए। दूसरा दिया घी में जला करके घर के मंदिर में रखें। शुद्ध घी का दिया होना चाहिए। ये सौभाग्य की प्राप्ति होती है इससे। ये माँ लक्ष्मी के नाम का होगा। इसमें आप इलायची डाल सकते हैं। और सभी दियों में 13 दिए जो आप जलाएंगे उन सभी में पहले आप 1 रुपये या 2 रुपये के कॉइन्स अच्छे से लेके रख लें, धो के साफ करके और सुखो के रख लें। उसके बाद सभी 13 दियों में आप 1-1 रुपये के सिक्के या 2 रुपये के सिक्के डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा दिया जो आप जलाएंगे तो दूसरे दिए में आप इलायची रखें। पहला यम का दिया होगा, उसमें यदि आप चाहें तो उसमें आप एक कौड़ी डाल सकते हैं, पीली या सफ़ेद कौड़ी। वो माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है और वो शुभ होती है। तो इस तरह से अब जब दिया ठंडा हो जाएगा उसके बाद वो कौड़ी को निकाल करके आप अपने धन के स्थान पर, तिजोरी के स्थान पर रख सकते हैं। इससे धन में बरकत और वृद्धि आती है। दूसरा दिया है आटे का जो कि यम के नाम का जलाएंगे हम। दूसरा दिया जलाएंगे घर के मंदिर में घी का दिया माँ लक्ष्मी के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें हम इलायची डालेंगे। तीसरा दिया भी माँ लक्ष्मी और धन के स्थान पर रखेंगे हम। ये सफलता के लिए जलाया जाता है। इसमें आप शुद्ध घी डाल सकते हैं और नहीं तो आप तिली का तेल डाल सकते हैं। ये आरोग्यता के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप एक इलायची डाल सकते हैं। ये धनवंतरी जी के नाम का होगा। चौथा दिया तुलसी के समक्ष जलाएं। इसमें धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसमें आप मूंग के दाने डाल सकते हैं। पांचवा दिया घर के मुख्य दरवाजे के सामने जलाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसमें आप 1 चुटकी आटा डाल सकते हैं। छठा दिया सरसों के तेल में जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं। इसमें आप 1 रुपये का कॉइन डाल सकते हैं, कील बताशे डाल सकते हैं। सातवां दिया घर के मंदिर में जलाएं। यह खुशहाली लाता है। और इसमें आप कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स किस चीज़ के, या तो परफ्यूम इत्र इत्यादि हो या फिर एक फूल डाल दें। ये दिया आप रखेंगे अपने घर के जहाँ पानी का स्थान होता है, पंडा का दिया जिसको हम कहते हैं, या तो वेश वॉशन है या फिर आपके यहाँ नल लगा है, ऊपर टंकी है, या जहाँ पानी आप किचन में भर के रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं आप। आठवां दिया कूड़ेदान के पास जलाएं। घर में खुशियाँ लाता है क्योंकि कूड़े में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये बहुत पुरानी प्राचीन कथा है। यदि सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपके लिए बता दूँ। लेकिन कूड़ेदान के यहाँ भी जहाँ आप रखते हैं, वैसे तो घर में पूरी तरह से साफ सफाई रखिएगा, लेकिन उस स्थान को भी अंधेरे से नहीं छोड़ना, वहाँ पे भी हमें दिया प्रज्वलित करना है। तो कूड़ेदान के पास भी आप जला सकते हैं। 9वां दिया आप जलाएंगे आप अपनी छत पे, बालकनी में, या बीचों बीच घर की छत पर है, या आंगन में बीच में ड्राइंग रूम में आप रख सकते हैं। इसके लिए भी पितरों का स्थान दिया गया है। ये पितर का स्थान होता है। पहले के ज़माने में घर के मुख्य द्वार पर और बीच में आंगन में रखते थे। तो इस दिए को आप रख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो कुछ दाने उसके डाल सकते हैं, सरसों के, है ना। 11वां दिया खिड़की पर रखें। दिया नकारात्मक ऊर्जा है उससे लड़ने में मदद करता है। और 12वां दिया है सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है ताकि परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। 13वां दिया घर के आंगन में जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और फिर एक दिया और मैं आपको बोलूं कि एक दिया जलता है गंगा मैया के नाम का, जो मरने के बाद हमें अपनी गोद में समाहित करती हैं। एक दिया जलता है गौ माता के नाम का। इसमें मतलब ये इसी के नाम है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है पितरों के नाम का, गंगा मैया के नाम का, छत पे रख सकते हैं आप या फिर आप अपने आंगन में। और गौ माता का, जिसमें सारे देवी देवता समाहित होते हैं, सभी देवताओं ने शरण ली रखी है। तो गौ माता के नाम का, माँ गौ माता का हमने दूध पिया है, इसलिए गौ माता के नाम का भी आपको एक दिया जलाना चाहिए। तो इस तरह से ये 13 दिए हैं, 13 स्थानों पे रखें। और 13 से कुछ ज़्यादा दिए भी जला सकते हैं, लेकिन इनका नाम और जो कि बताया जाता है कि 13 दियों का 13 महत्व अलग होता है, इनका 13 दियों का। तो ये मैंने आपको उन चीज़ों के नाम बताए हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से दिए अपने जलाएं और रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस शुभ दिन पर झाड़ू खरीदने की सलाह दी जाती है क्योंकि झाड़ू को देवी लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन लोग
आपको लोगों को गाय की पूजा करनी चाहिए, उन्हें रोटी हरा चारा खिलाना चाहिए। इस शुभ दिन पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए। इस दिन आपको प्लास्टिक और कांच और क्रॉकरी और जो नुकीली चीज़ें हैं, ये पहनी धारदार चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये चीज़ें आप नहीं खरीदेंगे। कांच की क्रॉकरी है, आप कांच के बर्तन नहीं खरीदेंगे और प्लास्टिक के फाइबर के बर्तन आप ना खरीदें इस दिन, ये अशुभ होता है। तांबा, पीतल, कांसा, सोना, चांदी, मिट्टी के दिए, कलश है मिट्टी के, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये चीज़ें खरीदना शुभ होता है। धनतेरस को आप धनिया जरूर खरीदें, नमक खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं और बहुत खुश होती हैं। साबुत धनिया होती है ना, जो खड़ी वाली धनिया, वो माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करने के बाद और साथ में उसमें गुड़ मिलाकर नैवेद्य बनाया जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया और गुड़ से बना नैवेद्य भी ये अच्छा लगता है माँ को, तो इसके लिए आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को धनिया चढ़ाकर इसे तिजोरी में आप रख सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन आपके लिए नमक ज़रूर खरीदना चाहिए, झाड़ू खरीदना चाहिए। झाड़ू मैं आपके लिए बता दूं तो झाड़ू जब आप खरीदेंगे तो इस दिन पूजा होती है और दिवाली के दिन भी इसकी पूजा होती है। नमक है, जो नमक का क्या करें, तो धनतेरस पर जब घरों की सफाई की जाती है और नकारात्मकता दूर भगाने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं तो नमक खरीदना शुद्धिकरण के इस सिद्धांत को पुष्ट करता है। माना जाता है कि नमक को जब घर के प्रवेश द्वार पर रखा जाता है या कोनों में छिड़का जाता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर को नुकसान से बचाता है। जैसे घर में यदि किसी के यहाँ नुकसान हो रहा हो तो उससे बचाता है। आज के दिन आप धनतेरस के दिन मान्यता है कि नमक थोड़ा सा पानी में डाल करके इससे आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपकी जो भी बुरी नज़र लगी होगी, नेगेटिविटी होगी, वो सब दूर हो जाएगी। घर में धनतेरस के दिन घर में क्या लाना चाहिए, तो देखो जी, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं रंग के बारे में। तो धनतेरस पर कौन सा रंग पहने, तो धनतेरस के अवसर पर नए कपड़े पहनना, पारंपरिक कपड़े पहनना और लाल, नारंगी, पीले रंग के कपड़े पहनना ये काफ़ी शुभ माने जाते हैं। याद रखिएगा, काले रंग के कपड़े ना पहने, ब्लैक कलर के और ब्लू कलर के कपड़े डार्क ना पहने, ये अशुभता का प्रतीक है। और पहने तो लाइट पहने, तो इस तरह के कपड़े आप ना पहने। जेंट्स वगैरह भी हैं जो भी कुर्ते वगैरह ब्लू कलर के पहन लेते हैं काले, तो ये ना पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने। रेड है, नारंगी है, ऑरेंज है, इस तरह के कपड़े पहने। वाइट कलर के कपड़े पहने, इस तरह के आप कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि इसे कई लोग अशुभ भी मानते हैं यदि आपने डार्क कलर के, ब्लू कलर का पहना यदि कपड़ा, तो इसलिए, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं धनतेरस के दिन आपको पैसे किसी को उधार ना ही तो देना चाहिए, ना किसी से उधार लेना चाहिए। धनतेरस से एक दिन पहले उपहार खरीद लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन धनतेरस के दिन नहीं। कारण ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि इससे सकारात्मकता, ऊर्जा और सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन किसी को पैसे ना दें और इस दिन कर्ज चुकाने या दूसरों को पैसे उधार देने जैसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। यदि आपका कर्ज वगैरह है तो आप पहले से ही कर्ज के पैसे दे दें, और यदि आपको किसी से पैसे लेना है तो आप पहले ले लें। किसी से ना कर्ज लें ना किसी को दें, आप अपनी पहले से ही खरीदारी करके रखें। धनतेरस के दिन जो चीज़ें, वस्तुएं आप लेंगे वो लेना शुभ है, लेकिन किसी से पैसे या कर्ज लेना ये अशुभ है, और किसी को देना भी नहीं चाहिए कर्ज, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए करना चाहिए। धनतेरस को कौन सी चीज़ शुभ होती है, तो सोना, चांदी, पीतल, कांसा इत्यादि, फूल हैं, तांबा है, इन चीज़ों को, वस्तुओं को खरीदना, और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, इन चीज़ों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपके लिए वीडियो में बताया है कि आपके लिए उन्नतिदायक होगा ये खरीदना। धातु के बर्तन जरूर खरीदें, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन में भगवान धनवंतरी कलश के अमृत के साथ निकले थे। इसलिए इस दिन धातु या किसी भी अन्य धातु का बर्तन खरीदना आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आपके लिए कोरे कपड़े पहनना चाहिए, मतलब नए वस्त्र धारण करना चाहिए। नए नहीं है तो एटलीस्ट अच्छे से धुले हुए, साफ सुथरे वस्त्र, प्रेस किए हुए वस्त्र आप पहने, तो इस तरह से आप फिर लक्ष्मी गणेश जी की इस दिन पूजा भी कर सकते हैं। धन का मतलब है धन की पूजा करना, तो आज के दिन आप पूजा भी कर सकते हैं, और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, और फिर दिवाली के दिन फिर आप दूसरे दिन लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आप अच्छे से धूमधाम से पूजा कर सकते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आएँ, आप हमारे चैनल पर आएँ और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक सबसे पहले आती रहे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी धनतेरस वंस अगेन। और खूब अच्छे से आप ये त्यौहार मनाएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख के मुझे भेजें। और यदि आपने कैसे ये त्यौहार मनाया है पिक्चर्स आप अपनी ज़रूर मुझे भेजें कमेंट बॉक्स में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी धनतेरस वंस अगेन। जय माता लक्ष्मी की, जय हो माँ की।